वेलकम परीक्षा गुरु प्लेटफॉर्म से मैं महेश चंद्रा आपको एक फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है छोटा सा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो शब्द से मिलकर बना है। थर्मो मतलब हीट, थर्मो मतलब हीट। ये जो वर्ड है थर्मो मतलब इसको बोलते हैं हीट, और डायनेमिक का मतलब है इसको बोलते हैं फोर्स। ये पुश एंड पुल वाला फोर्स नहीं है, ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने, सुबह चाय बना रहे हो, केतली रख दी तो केतली आपकी क्या हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ और आपकी जो केतली का ऊपर का ढक्कन है वो अप एंड डाउन होने लगा। तो वो पुश एंड पुल नहीं है, वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है, एक फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट द डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर। इसकी जगह पर जो अदर लिखा हुआ है यहां पर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अदर फॉर्म में हीट को किसी अदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। फॉर्म ऑफ एनर्जी इन पर्टिकुलर इज डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एंड फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी एंड हाउ डू इफेक्ट द मैटर। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई ये कैसे इफेक्ट करती है। चलिए समझते हैं कैसे इफेक्ट करती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डालती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने एक वीकर लिया मैंने, और उसमें मैंने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। नॉर्मल टेम्परेचर पर है, नॉर्मल टेम्परेचर, या बोल सकते हो रूम टेम्परेचर। इसको क्या बोल सकते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक है, जब आपने टंकी से पानी भरा तो उस समय आपका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रही होगी, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ ना कुछ रहा होगा। जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो रहा होगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसको गैस पे रखा और इसको हीट करना शुरू किया, यानी कि गैस पे रखिया और आपने हीट इसको देना शुरू कर दी। तो जो वाटर है वो क्या करेगा, वो बॉइल करेगा या उसके प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे हमको नहीं पता, P2 V2 T2 चेंजेस आ गए। तो ये क्या कर रही है, ये प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डाल रही है, इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। जो भी चीज प्रॉपर्टी पर इफेक्ट करे वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द assemble particles whose state can be expressed in the term of pressure and volume and temperature is called thermodynamic system। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ठीक है, तो पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। पहला कहता है हीट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, मतलब जो मैटर और एनर्जी, मतलब मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो, एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट हो। दूसरा है क्लोज सिस्टम, यानी कि एनर्जी, मैटर तो ना जाए लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही मास एक्सचेंज हो। इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है मेरा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में बोला गया कोई मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में मास इन कर रहा है और एनर्जी भी इन कर रही है। मास इन हो रहा है और एनर्जी भी इन कर रही है, और एक साथ आउट भी कर रही है। मास आउट हो रहा है, एनर्जी आउट कर रही है, मतलब मास और एनर्जी एक्सचेंज करे विद द सराउंडिंग। ठीक है, दोनों एक साथ इन हुई, दोनों एक साथ बाहर निकल गई। जो इस कैटेगरी में आएगा इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल तौर पे जैसे बोलते हैं गैस टरबाइन, दूसरा एग्जाम्पल जेट इंजन। ठीक, ये क्या है, सब के सब एग्जाम्पल ओपन सिस्टम के हैं। दूसरा है मेरे पास क्लोज्ड सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम में
मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई सिस्टम है मेरे पास, मास तो मेरा इन हो रहा है, मास तो इन हो रहा है बेटा, लेकिन आउट नहीं हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है। यहां पर एनर्जी इन हो रही है, जैसे डेफिनेशन में बोला गया, एनर्जी इन हो रही है और एनर्जी आउट हो रही है। ठीक है, बात क्लियर हुई? एनर्जी इन हो रही है और आउट हो रही है। ठीक है, अब मेरी एनर्जी तो एक्सचेंज हो गई विद द सराउंडिंग, लेकिन मेरा मास सिस्टम के अंदर ही रह गया, उसको कहेंगे क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, क्या बोलेंगे? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब जैसे देखा होगा आपने, हाइड्रोलिक सिस्टम देखा होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक देखे होंगे, हाइड्रोलिक क्रेन देखी होगी, जनरली आपने देखा होगा सबके पास बाइक है, सब में डिस्क ब्रेक है, सब में हाइड्रोलिक फ्यूल भरा होता है। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए, जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपके पास एक जो फ्यूल भरा होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्यूल्स या इनकम्प्रेसिबल फ्यूल बोलते हैं। जैसे ही आपने उस पर ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद वो फ्यूल क्या करेगा? डिस्क ब्रेक को अपनी प्रेशर अप्लाई करेगा और आपका डिस्क ब्रेक लग जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपने मास तो आपका इन है, लेकिन जैसे ही आपकी जो बाइक है वो वर्क डन कर रही होगी और आप सडनली उसको रोकोगे, तो जो वर्क है वो टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी? विद द सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो मेरा एग्जाम्पल हो गया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में सब सिस्टम के अंदर ही रहेगा। नो मास ट्रांसफर एंड नो एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इतनी बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, थर्मस। भाई थर्मस पे आपके लिखा होगा कि आपका जो कूलिंग सिस्टम है ठंडा होने का या गर्म होने का, आपने फॉर एग्जांपल कि आपने चाय उसके अंदर गर्म रखी, थर्मस के ऊपर लिखा होगा कि 12 घंटे, 12 आवर, 20 आवर, 48 आवर, ये लिखा होता है। उतने टाइम के बाद वो चीज़ क्या होगी? ठंडी है तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, गर्म है तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कोई परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है कि हमने एक बार रख दिया और इनफाइनाइट समय तक वो रखी रहेगी। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम तक। लेकिन हाँ, हम बोलते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन थ्योरेटिकली कोई मास, कोई एनर्जी ट्रांसफर्स नहीं हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बोला गया भाई थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? लिखा गया है कि टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे आर एट ए सेम टेम्परेचर। अब मैं यहां थोड़ी चीजें ऐड करूंगा, सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल रिएक्शंस। जो भी ये तीन चीजें फॉलो करेगा, मतलब पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया फोर्स या प्रेशर्स, तीसरा हो गया केमिकल। जो ये तीन चीजों को फॉलो करेगा वो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए वन बाय वन समझते हैं इसको डिटेल में। चलिए, पहला है मेरा, जैसे बोला मैंने फोर्स या प्रेशर बोला, इसको बोलते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल
इक्वली बेरियम। इसका मतलब है मैकेनिकल में मेरा जो फोर्स है वो या तो जीरो होगा या टेंस टू जीरो होगा। मतलब मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मेरा फोर्स वेरी नहीं होना चाहिए। अगर वो वेरी हो रहा है तो ये हम इक्विलिब्रियम शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है मेरा थर्मल इक्वली बेरियम। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर या तो वो पूरी तरीके से जीरो हो या वो टेंस टू जीरो हो। मतलब या तो वो लगभग लगभग जीरो के बराबर हो या पूरी तरीके से जीरो हो। मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, किसके साथ, विद द सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तीसरा है केमिकल इक्वली बेरियम। तो यहां लिख सकते हैं नो केमिकल रिएक्शन। यहां लिख सकते हैं नो केमिकल रिएक्शंस। नो केमिकल रिएक्शंस मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो इन तीनों चीजों को फॉलो करे वो कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब भाई एग्जाम्पल, आपका सबसे एग्जाम्पल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर, अब बहुत लोग बोलेंगे कैसे भाई कि ये गैस सिलेंडर कैसे हो सकता है? ये तीनों चीजें फुलफिल करता है आपका गैस सिलेंडर, अदरवाइज ब्लास्ट कर जाएगा आपका गैस सिलेंडर। ठीक है, देखिए ये मेरा गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर है, बीच में क्या होता है, ये आपकी वेल्डिंग की होती है। बीच में क्या होता है, वेल्डिंग की होती है। और वही वेल्डिंग क्यों हो हम उसको सीधा भी तो छोड़ सकते थे। वो इसलिए किया गया ताकि इसके अंदर स्ट्रेसेस वेरी ना कर सकें। ठीक है, अब स्ट्रेसेस हम पढ़ेंगे आपके प्रॉपर्टीज में। ठीक है, स्ट्रेस होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं एफ अपॉन एरिया। अगर मैं एरिया को यूनिटी बोल देता हूं तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनली एफ। अगर सिग्मा वेरी कर रहा है, इस मतलब फोर्स भी वेरी कर रहा है। मतलब फोर्स वेरी नहीं करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब भी देखेंगे, जब भी मौसम आपका जो एटमॉस्फेयर है वो जब भी जैसा हीट करेगा वो ये क्या होगा, अंदर से रिएक्शंस करेगा, ये ठंडा होना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो इसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो बहुत थोड़े से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन, ऐसा ना हो कि मतलब आपने जो गैस भरी हुई है वो सडनली रिएक्शन कर जाए और वो सिलेंडर आपका ब्लास्ट कर जाए। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जीरो होती हैं या लगभग लगभग टेंस टू जीरो होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बनाने वाले थे आर.एच. फाउलर। ठीक है, आर.एच. फाउलर ने इसको बनाया था। ठीक है, जीरोथ लॉ कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये वर्डिंग बोलना बहुत जरूरी है, किसके लिए, ये वर्डिंग बोलना बहुत जरूरी है, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब भी आप जीरोथ लॉ को बोल रहे हैं तो आपको ये कंडीशन बोलना, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलना बहुत जरूरी है। थ्रू थर्ड सिस्टम सेपरेट देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि अगर उन्होंने बोला कि दो सिस्टम हैं, टू सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब थर्मल का मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया कि टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरा भी जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होना चाहिए। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम होना चाहिए। जब इनके साथ थर्ड बॉडी यार कनेक्ट करेंगे तो वो भी कैसी होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए। एक अपोजिट एरो जरूर लगा दीजिएगा, इसका मतलब है कि आपकी तीनों बॉडी टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है तीनों बॉडी का, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपको बोलना हो थर्मल इक्विलिब्रियम,
इसका मतलब आप जीरोथ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये बोलना बहुत जरूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, ठीक है। इसका इकलौता एग्जाम्पल दुनिया के क्लास है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ठीक है। और जो जीरोथ लॉ है टेम्परेचर की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी हो गई। टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां क्लियर हुई सबको? चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल आर द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज विच डिटरमाइन द thermodynamic equilibrium state. These macroscopic quantities is known as thermodynamic state variable. चलिए बार बार ये आ रहा है स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। ये है क्या स्टेट वेरिएबल? भाई बार बार लिखा ना स्टेट वेरिएबल, यहां पे भी आ रहा है स्टेट वेरिएबल या स्टेट सिस्टम, ये है क्या? चलिए इस पर एक डिटेल बात करते हैं। बोला गया है स्टेट, स्टेट बोलते हैं या पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं बेटा, या फिर इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। या ये क्या डिफाइन करती है? जो भी ये तीनों चीजें बोली हैं सब एक ही हैं। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स में बेटा तीन है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन्हीं तीनों की वजह से हम सारी चीजें जानेंगे। बोला स्टेट या पॉइंट फंक्शन या एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्ड फिजिकल कंडीशन एट दैट टाइम। प्रॉपर्टी क्या करती है? आपकी फिजिकल कंडीशन को दिखाती है। मतलब फिजिकल कंडीशन है क्या कि आप जब क्लास में आए तो सुबह नाश्ता करके आए कि नहीं आए, ये आपके चेहरे पर दिखा गया साफ, ठीक है। अगर आपको फीवर है, अगर आप स्वस्थ हैं तो साफ दिखेगा, अगर आपको फीवर आ रहा है तो भी दिखेगा कि हाँ बीमार हैं। तो ये कौन कर रहा है? भाई प्रॉपर्टी कर रही है ना, कि आप फीवर आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रेशर आपका घटा हुआ है। तो ये क्या बताएगा? प्रॉपर्टी बताती है फिजिकल कंडीशन। तो लिख लीजिएगा फिजिकल कंडीशन डिस्क्राइब्ड एट दैट टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पॉइंट फंक्शन। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10th में पढ़ा होगा PV, और वहां ये P को बोला गया था Y, इसको बोला गया था X डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है डिफाइन एज अ पॉइंट, तो ये पॉइंट कैसे डिफाइन किया जा रहा है? P एंड V, ठीक है। पॉइंट फंक्शन इज अ P एंड V। और दूसरा नाम है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब भाई इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों बोला गया? फॉर द एग्जाम्पल कि अगर आपको फीवर है, फॉर द एग्जाम्पल फीवर आपको 100 है, ठीक है। अगर आपके थर्मोमीटर ने आपको बता दिया कि भाई 102 बुखार है, लेकिन आपको एक्चुअल में है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर कितना बता रहा है? 102 डिग्री सेल्सियस। तो जो डॉक्टर है वो कैसी दवाई देगा? वो 102 डिग्री सेल्सियस पे देगा। तो तबीयत आपकी बिगड़ेगी कि सही रहेगी? भाई जाहिर सी बात है कि 102 वाला 100 वाला 102 की दवाई लेगा तो जाहिर सी बात है बिगड़ेगी तबीयत। तो ये क्या बताता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताता है। जो भी प्रॉपर्टी है वो सही सही बताएगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट भी इधर उधर कर ले, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलते हैं दे आर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे मैंने बोला कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। एट वन पर्टिकुलर टाइम दे नोन एज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। प्रेशर P से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। आर द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। स्टेट को बेटा अगर नहीं समझ में आता इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ये क्या है? प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसको, ये जो स्टेट बार बार बोला जा रहा है, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसकी? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की, ठीक है। These variable can tell us the position
और द कंडीशन, अब देखो मैंने बोला कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ एनी गैस दैट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पर वो गैस की कंडीशन को डिफाइन करेगा। द सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्क्राइब, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो वो कहलाएगा, ठीक है, नॉट इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय द स्टेट वेरिएबल, तो वो स्टेट वेरिएबल नहीं कहलाएगा। इट मीन द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल आर चेंजिंग विद द टाइम, मतलब क्या हुआ कि जब नॉन इक्विलिब्रियम, इसको बोल सकते हैं हम नॉन इक्विलिब्रियम। अब नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रॉपर्टी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ऑल प्रॉपर्टी चेंजेस, मतलब प्रेशर्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गई, ठीक है, तब वो कहलाएगा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है आइसोबारिक, तीसरा आइसोकोरिक और चौथा है एडियाबैटिक और पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस। पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। आइसोबारिक का मतलब यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक का मतलब यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए तभी वो आइसोबारिक कहलाएगा, या फिर आइसोबारिक कहलाएगा या आइसोपेस्टिक भी कह लेते हैं, ठीक है, या इसको डेड वेट भी कह लेते हैं, ठीक है, डेड वेट भी इसको कह लेते हैं। इसके बाद है तीसरा आइसोकोरिक, मतलब आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। एडियाबैटिक का मतलब है कि किसी सिस्टम के अंदर ना तो हीट आ रही हो ना जा रही हो, मतलब हमने क्या कर रहा है, उसको इंसुलेट कर दिया है, ऐसे बाहर से कुछ लगा दिया जिससे अंदर की हीट अंदर रहे, बाहर की हीट बाहर रहे, तो वो एडियाबैटिक कहलाता है। पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट में एक ही पॉइंट पर हो रही हो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चलिए वन बाय वन समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं वर्क डन। पहले एक छोटा सा एक चीज समझ लेते हैं, वर्क डन, ठीक है, इससे हमको समझ में आएगा वर्क डन। चलिए पहले मैंने ले लिया एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मैंने बोल दिया ये मेरे पास सिलेंडर है और ये मेरे पास ये पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है। इसमें क्या भरी हुई है, आइडियल गैस, आइडियल गैस इसमें फिल है। अब जब आइडियल गैस क्या करेगी, जब आप इसको हीट देंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगी, इस पर प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेगी। जब प्रेशर अप्लाई करेगी तो ये आउटरवर्ड मूव करेगी, आउटरवर्ड मूव करेगी, कितना करेगी हमको नहीं पता, लेकिन बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, बहुत छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवलिंग की है, ठीक है। कितनी की, हमने बोल दिया उसने डेल्टा एक्स, बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब माइन्यूट से, यहां तो दिख रहा है बहुत ज्यादा लेकिन है नहीं, बहुत छोटा सा है, ठीक है। हमको पता है कि P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया होता है, लेकिन हम बहुत छोटे से बात करें तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा, बहुत छोटे से बात करें डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एरिया, ठीक है। वर्डन होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये सबको पता होगा, सिंपल है, कुछ है नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। इसको हमेशा डीडब्ल्यू से लिखते हैं। फोर्स कितना है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एरिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग की, डेल्टा एक्स। ये जो इतना हिस्सा है इसको हम बोलेंगे बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। ये किसके लिए होगा, एक सेगमेंट के लिए,
जब पिस्टन यहां से लेके यहां तक बहुत सारे स्टेप फॉलो करोगी तो हम क्या लगा देते हैं उसके अंदर, एक इंट्रिकेशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है, डेल्टा P इंटू डेल्टा V। तो लिखेंगे W हो जाएगा और ये P और डेल्टा V, ठीक। अगर लगाना चाहो 1 से 2 लगा दो, इंटीग्रेशन साइन 1 से 2, ठीक है। तो मेरे पास वर्डन आ गया W P dV, ठीक है। चलिए अब 1 बाई 1 डिटेल में बात करते हैं इसको। पहला था आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब मेरा टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, अगर मैं पीवी का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो टीएस मतलब टेम्परेचर और एस मतलब एंट्रोपी की जो लाइन बनेगी वो पैराबोलिक डिफाइन होगी। अब जब मैं टीएस का लाइन बना रहा हूं और किसकी डाय को ड्रॉ कर रहा हूं, पीवी को ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो क्या होगी, वो पैराबोलिक होगी, ठीक है। ये बहुत याद रखना बेटा, नोट करके कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं टीएस कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पीवी ग्राफ की। तो पीवी में मैं किसके बारे में, पीवी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन लाइन कौन सी होगी, टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर पढ़ रहा हूं तो लाइन कैसी होगी, पैराबोलिक होगी बेटा, ठीक है। ये कैसे हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन। अगर मैं टीएस की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, टीएस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो कैसा होगा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत? तो हम जानते हैं वी नो दैट बाई आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक, PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसको मैं यूनिटी मान के छोड़ देता हूं, यानी कि 1 मान के, यूनिटी मतलब 1 मान के। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर केजी, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, मोल, ठीक है, बहुत सारे लिखते हैं लेकिन किलो जूल पर केजी में लिख दिया मैंने। P फॉर द टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर। लेकिन अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये तो दोनों चीजें कैसी होंगी, कांस्टेंट हो, इनकी वैल्यू तो कभी नहीं बदल रही है। मेरे पास क्या रह गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मेरा टेम्परेचर कैसा रह गया, कांस्टेंट है, ठीक है। हमने अभी डिफाइन किया W इज इक्वल टू P इंटू DV, ठीक है। अगर ये लिखना चाहें, मैं इसकी यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसको यहां से निकाल सकता हूं, PV अपॉन C, P की वैल्यू निकालिए, P क्या हो जाएगा, C अपॉन V, ठीक है। उठा के यहां पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा P अपॉन V डेल्टा V। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या था, C अपॉन V इंटू डेल्टा V। जब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी 1 अपॉन x होगा, तो लॉग बेस E, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ऐसे ही इसको यहां लॉग प्रॉपर्टी से करेंगे, C बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन V इंटू डेल्टा V। तो C की वैल्यू क्या है, P इंटू V इंटू लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग V, और 1 से 2 प्रॉपर्टी लगा दो, 1 से 2 लगा दिया, ठीक है। तो इसको लिख दें हम P1 V1 इंटू लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस लॉग V1, ठीक है। निकाल दो भाई, P1 V1 मल्टीप्लाई, अब लॉग बाहर लिखेंगे तो लॉग बेस E, तो क्या हो जाएगा, V2 डिवाइड बाई V1। इतनी बात क्लियर हुई, वर्क डन में ये मेरा फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं बेस लॉग 10 वाला करेंगे, तो इसमें हम, अगर ये बेस E है, कुछ लोग पढ़ते हैं लॉग 10 वाला, तो उसमें 2.3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा P1 V1 लॉग 10 V2 डिवाइड बाई V1, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, उसके बाद है दूसरा था प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट में मतलब P इज अ कांस्टेंट। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, P इंटू वी। तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक प्रेशर के सामने ड्रॉ होगी 1 से 2, यानी कि यहां पर आपने देखा मैंने इस पॉइंट्स को यहां तक बढ़ा दिया तो ये एरिया कुछ ना कुछ कवर हुआ। इसका मतलब जो एरिया कवर होता है वो क्या कहलाता है? वो वर्डन के बराबर होता है। यानी लिख सकते हो एरिया कवर्ड इज इक्वल टू वर्क डन। जो एरिया कवर किया वो वर्क डन के बराबर है। तो हमें पता था भाई W इज इक्वल टू P इंटू डी वी, 1 से 2। अब कितना गया हमको नहीं पता, तो W इज इक्वल टू P, वैल्यू पुट कर दो, V2 माइनस V1, वर्डन मेरा फाइंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरा था आइसो कोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब भाई कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर मैं पी वी की ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो लाइन कहां जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी। तो क्या एरिया इसने कवर किया? नहीं किया। तो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। तो इसका मतलब हो गया 1 to 2। तो V1 बराबर V1 बराबर V2 बराबर V, यानी कि वॉल्यूम कैसा है? सेम है। इसका मतलब ये हो गया W इज इक्वल टू P, अगर मैं रख रहा हूं V2 माइनस V1, या तो V2 की जगह V1 रख दो या V2 की जगह V1 रख दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मेरा वर्डन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, एडियाबेटिक में बोला गया है, एडियाबेटिक में बोला गया है, एडियाबेटिक प्रोसेस में कि नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इतनी बात क्लियर हुई? सिस्टम पे मैंने क्या कर रखा है? इसको इंसुलेट कर रखा है। जो सिस्टम के अंदर टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर का अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं चलिए यहां तक हो गया। चलिए यही समझ लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। या बोलते हैं थर्मो डायनामिक साइकिल। ये होता क्या भाई? हमने पढ़ तो लिया डेफिनेशन में, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स साइकिल का मतलब है कि फॉर द एग्जांपल जैसे मैंने पीवी ग्राफ लिया, पीवी ग्राफ लिया, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है? जैसे मान लीजिए आपका ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। भाई पहले पॉइंट पर आपका क्या है? घर है, मतलब होम है आपका। भाई आपको कहाँ आना है? आपको कोचिंग आना है। ठीक है, अब कोचिंग आएंगे, ठीक है, घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे, बाद में आप रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, एनर्जी का जो पॉइंट है वो सेम है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ फॉर द एग्जांपल के तौर पे कि घर से आप 1 लीटर डाल के पेट्रोल चले, ठीक है, और आपने पूरा शहर घूम लिया, वापस आप घर पे चले गए, 1 लीटर पेट्रोल वापस आ गई। ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं नो लॉस। जब कोई लॉस ही नहीं हुआ, नो लॉस, ये आता है रिवर्सेबल प्रोसेस में। आगे पढ़ेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस में। ठीक है, इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस है कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? हमने बोला कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो इसका मतलब प्रॉपर्टी भी सेम हो गई। इसका मतलब हो गया, यहां लिख लीजिए, इसका मतलब है
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। अब जब सेम है तो सेम का मतलब क्या हो गया, उस पॉइंट पर प्रॉपर्टीज आर सेम। जब प्रॉपर्टी चेंज हुई तो आपका लॉसेस क्या हुआ। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हीट एंड वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बारे में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर